नमस्कार सर्वेश भैया। नमस्ते। का हाल संतराम? बढ़िया है। का हुई रहो? अरे सिंचाई कर रहे जो का पानी चल रहा हो इधर। नेताजी भैया बहुत झूठ ही बोलते हैं। अरे आप लोगों ने सोचियो में दिक्कत है, नेताजी गलत नहीं बोल। तुम कह रहे नेताजी गलत बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। नेता हमेशा सच बोलते हैं। हमारे कम पढ़े लिखे लोग उनकी बातों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। जैसे उन्होंने एक डायलॉग बोला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि आम जनता से बेटी को बचाओ। आम जनता तो सुधरी हुई है लगभग। जैसे हम किसानी क्षेत्र है, हमारा यहाँ खेती किसानी करने वाले लोग हैं। हाँ। इनसे बेटियों को कोई खतरा नहीं है। अच्छा। लेकिन नेताजी को पता था कि हमारी पार्टी में ही इतने भ्रष्ट दुराचारी गुंडे नेता हैं, उन्होंने उनसे कहा था बेटी बचाओ। अच्छा। ये तुम समझ नहीं पाए। उनसे आप बचाते नहीं, उन्हें आप रक्षक मान के चलते हो। आपने कई जगह देखा होगा, जैसे इस समय वो अपनी बेटियां धरने पर बैठी। हाँ। नेताओं ने तो उनके साथ दुराचार किया, और क्या? जो भी किया। हाँ। मतलब अन्याय किया, जो भी किया, शोषण उन्हीं ने किया। कोई आम आदमी था उसमें? कोई किसान भाई था? नहीं था। ज़्यादातर आपको मिलेंगे इस समय या तो महात्मा दुराचारी होगा या फिर नेता दुराचारी होगा। आम आदमी नहीं होगा। अगर होगा कोई भी तो वो इसी पार्टी से जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। नहीं, सही सर्वेश भैया आप कह रहे, क्लियर। तो नेताजी तो सच ही कहते थे कि बेटी बचाओ। उन्हें पहले से घबराहट हो रही थी कि हमारे नेताओं से बेटियों को खतरा है, तो उन्होंने कहा बेटी बचाओ। आप कह रहे हो झूठ बताओ, इसमें एक उन्होंने झूठ बोला हो। लोग कहते हैं झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं, वो सच बोलते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। दूसरे उन्होंने कहा था कि आय दोगुनी होगी, किसान भाइयों आय दोगुनी करेंगे। तो उन्होंने तो कहा ही नहीं था किसान भाइयों आपकी दोगुनी कर देंगे। उन्होंने पहले सोच के रखा था हम धन्ना सेठों की आय दोगुनी कर देंगे। वो उन्होंने अडानी अंबानी जैसे सेठों की 20 गुनी तक बढ़ा दी। अंधाधुन सारा जो भी है अडानी ले जाओ, अडानी ले जाओ। खैर अब जाके पब्लिक ने कुछ सोचा तो उनकी कुछ आय कम हुई। और उन्हें पहले ही पता था कि किसान जब सेठों की आय 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी बढ़ेगी तो किसान कंगाली में आ जाएगा। तो उन्होंने 5 किलो राशन जीने के लिए और 500 रुपया महीना देना शुरू कर दिया कि मरने नहीं चाहिए। अगर ये मर गए तो फिर वोट कौन डालेगा? वोट तो किसान का ही सबसे ज़्यादा है। सबसे ज्यादा है किसान है, हम आप जैसे लोगों के तो वोट ज़्यादा है। और क्या? जो पढ़े लिखे या जो सर्विस करे वो जल्दी वोट ही नहीं डालने जाते हैं। तो छोड़ो, हम ही तुम बौरा के वोट डालने जाते हैं। बौरा गए, चलो वोट डालेंगे, तो मरने भी नहीं देंगे हमको, जीने भी नहीं देंगे। जीने भी नहीं देंगे। आप कह रहे हो वो सच नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं। एक और नेताजी है, सुना होगा, वो कहते हैं दूरबीन से दूर दूर तक गुंडे नहीं दिखाई देते हैं। दूरबीन से दूर का दिखता है। और गुंडे तो पास में मंच पर बैठते हैं, उनकी पार्टी को होते हैं मंच में, साथ में बैठते हैं, खाते हैं पीते हैं। तो भैया पीछे का दूरबीन से थोड़ी दिखेगा, न पास का दिखेगा। दूरबीन से किलोमीटर 2-4 किलोमीटर दूर का दिखता है। दूर तो आम आदमी गुंडा है ही नहीं। अब वो तो अपने रोजी रोटी के चक्कर में लगा, जैसे हम आप हैं। क्या सोचेंगे गुंडे के बारे में? शाम तक रोटी कमाना मुश्किल है, महंगाई में 10-20 रुपए कमाओ तो हल्दी मिर्चा में गमाओ। सही बात। और आप कह रहे हो झूठ बोलते हैं। कहाँ झूठ बोला? उन्होंने सत्य कहा कि दूरबीन से नहीं दिखते हैं और पास का वो देखते नहीं हैं। उनकी गाड़ियों में बैठ के चलते हैं गुंडे, उनकी पार्टी में गुंडे। जो भी आज सामने आ रहे हैं, जैसे किसानों पे गाड़ी चढ़ाना हुआ या महिलाओं के साथ, अपनी बहनों के साथ वो अन्याय शोषण की बात जो हो रही है, आरोप लगा है, तो उसमें है तो यही इन्वॉल्व, यही तो है, इन्हीं के नेता हैं। तभी तो गिरफ्तारी और वो दुनिया की जांच फांच कुछ हो ही नहीं रही है। बैठे रहो। लेकिन अब की जो नाटक करने पहुंचे कर्नाटक में, और कर्नाटक वाले तो नाटक पहले ही जानते थे। उन्होंने कहा करो भाई नाटक, देखें कब तक कर्नाटक में नाटक करते रहे। उन्होंने इनका नाटक कर दिया फेल। कर्नाटक वाले तो पहले ही नाटक में निपुण है। वो तुम्हारा नाटक क्या जाने, रोते धोते रहे, गालियाँ मिलती है, ये होता है वो होता है। आखिर उन्होंने इनकी औकात उन्हें बता दी। और एक और बात बताऊं तुम्हें। अब लोग कहेंगे डिग्री फर्जी है, डिग्री फर्जी है। अरे जब उन्होंने पहले ही बता दिया कि इंटर पास करके लोग बच्चे 12वीं में जाते हैं, तो हम तो उसी दिन समझ गए थे। जिस दिन बच्चे इंटर पास करके 12वीं में जाने शुरू हुए थे, हम उसी दिन जान गए कि बहुत उच्च कोटि के डिग्रियां इनके पास हैं, उच्च कोटि के, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं।
हम तो पहले ही समझ गए, हम इसलिए आया नहीं करते। हमें तो पता है डिग्री बहुत ऊंची है उनके पास, क्यों आया करें भैया। अब जिनको नहीं मालूम तो वो चिल्ला रहे हैं डिग्री फर्जी है, डिग्री फर्जी है। वैसे तुम बता रहे हो नेताजी झूठ बोलते हैं, हमें नेताजी की एक भी बात झूठ नहीं लगती, सारी बातें सच। बस सोचने का फ़र्क है, हम सोच नहीं पाते, हमारी सोच जो है वो छोटी है। पहले हमको पढ़ना लिखना चाहिए, तभी तो हमारा दिमाग विकसित होगा और हम सही से सोच पाएंगे नेताजी बोल क्या रहे हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कोई नशीली वस्तु होती, भांग, अफीम और ये अपनी सिगरेट वगैरह, इनका पैकेट एक खूबसूरत होता है। देखना सिगरेट की डिब्बी चमकती हुई एकदम लपालप, सितारों की तरह चमकती हाँ। है। वैसे ही भांग का गुल्ला देखा होगा, गोला आपने, उस पर भी वो सिल्वर का वो लगाते हैं कवर, एकदम चमकदार। तो वैसे ही जो बात तो ये करेंगे कड़ुई, मतलब एक जहरीली, इनके विचार जहरीले होंगे, लेकिन उस पर सिल्वर या गोल्ड कवर लगा होता है। हम उसको कवर हटा के देख नहीं पाते, हम समझ लेते हैं बस यही सब है अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें समझने सोचने की ज़रूरत है आज। अब अगर हम न समझे तो भैया तुम जानो, फिर ऐसे चिल्लाते फिरो नेताजी झूठ बोलते। हम तो बड़े गहन अध्ययन करते हैं इनकी बातों का, तब समझ पाते हैं कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं इन्हें भी पता होगा कि हम कितना सच, हमने सच कहा या नेताजी ने सच कहा। ये तो अब यही लोग बताएंगे कि कौन कितना सच बोलता है। भैया हमारी बात झूठ है या सच, ये लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद भैया, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।